राधे राधे। अस्तित्व में ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आ गई हूँ आज मंडे का न्यू ब्लॉग लेके। और आज मॉर्निंग में मैंने पहले से प्लान कर लिया मुझे क्या क्या पूरे दिन में करना है। पूरा शेड्यूल बना लिया है कि पूरे दिन में मुझे सबसे पहले क्या करना है। अभी मैं नहा के आई हूँ, जस्ट जब मैंने चाय चढ़ा दी तो मैंने सोचा लो मैं वही बोरिंग जगह पे खड़ी हो जाती हूँ, एक ही जगह पे किचन में ही खड़े होकर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैंने कहा शुरुआत थोड़ा हटके करते हैं जिससे आप लोगों को ये बॉल दिखे और ये ना पता चले मैं कहाँ पे हूँ। वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा मैं यहाँ मंदिर के बगल में हूँ। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मतलब पूरा शेड्यूल बना लिया मुझे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। क्योंकि क्या होता है जो काम पहले याद आता है मैं उसको करती हूँ, उसको छोड़ के फिर दूसरा करने लगती हूँ। तो इसलिए मैंने आज पहले से सोच रखा है कि सबसे पहले किचन का खाना बनाते ही, खाना तो मतलब क्या, सब्जी रोटी मैं जब भाई के लिए टिफ़िन बनाती हूँ तो उसी समय सब्जी रोटी बना के रख लेती हूँ। दाल चावल थोड़ा देर में बनाती हूँ जब खाना होता है गरम गरम। तो अब मैंने इधर दाल चढ़ा दिया, चाय चढ़ा दी है। दाल होगी जब तक हम मम्मी चाय पियेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर में चावल चढ़ा देंगे। तब तक मैं अपने फ्रिज की सफाई कर लूँगी। फ्रिज की सफाई आप लोगों को लगता है बहुत आसान है, नहीं, बहुत टाइम लगता है फ्रिज की सफाई में। मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ उसको, एक एक पार्ट को हल्के से स्क्रबर से लेके उसमें विम लगा के या लिक्विड विम लगा के या सर्फ लगा के उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर कपड़े से 3-4 बार पोंछती हूँ तब जाके मेरा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो पाता है। तो आज पहले मुझे वही करना है, मेरा टारगेट सब पहला वही है कि मुझे खाना किचन का बना के झाड़ू पोछा करके उसके बाद सबसे पहले मुझे फ्रिज साफ़ करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रिज खोल के इसका जो जिसमें बॉटल लगाई जाती है उस रैक को निकाल के मैंने अलग कर दिया था। और उसके बाद इसको जो स्कॉच ब्राइट होता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं उसमें एक सॉफ्ट वाला आता है, उसमें मैंने विम बार को लगा के अच्छे से इसको एक एक पार्ट को अच्छे से मांजना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक तो फ्रेंड्स ये है ऊपर का पार्ट और यहाँ पे जो रबड़ रहती है इसके अंदर बहुत सारी डस्ट और बहुत सारा जम जाता है, गंदगी जम जाती है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स ये रबड़ वाले पार्ट को बहुत सावधानी से साफ़ करना चाहिए। और फ्रिज को मेरे बेटे ने आके ऑफ कर दिया, बोला मम्मा आप फ्रिज ऑन करके ये काम मत कीजिए, ये रिस्क वाला काम रहता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो फ्रिज का दरवाज़ा होता है जिसमें हम लोग बॉटल्स रखते हैं तो वहाँ के रैक को मैं पहले पूरी तरह से साफ़ कर लूँगी। फिर अच्छे से कपड़े को धो के इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ नीचे थोड़ा सा कुछ जम सा गया है, जैसे हम लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक रखते हैं वो गिर गई है। तो यहाँ मैंने रैक को पोंछ दिया है, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कपड़े से भी पोंछ दिया है रैक। जितने भी पार्ट मैंने धुले थे उनको वापस इसमें अच्छे से लगा देंगे। बाकी अब जहाँ सब्जी की ट्रे और बाकी जो इसके ऊपर की ट्रे होती है उनको भी हटा के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे इनको। फिर इसको भी कपड़ों से पोंछ लेंगे। अभी तो मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ ताकि इसमें जो येलो डस्ट पड़ी है वो सारी येलो डस्ट हट जाए। तो देखिए फ्रिज मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। तो फ्रिज मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। जो मैं ऐसे सामान जैसा इसमें रखती हूँ मैंने उसे रख दिया है। फ्रीज़र भी मैंने यहाँ साफ़ कर लिया है और जो सामान रखा था मैंने उसको इस पर वापस स्टोर कर दिया है। जो फालतू की चीज़ें थी मैंने निकाल दी हैं और बाकी पूरा फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है। मैं कुछ सामान इसमें रखती हूँ स्टोर करके। यहाँ मटर है, तो मैंने तो फ्रिज साफ़ कर ली, पूरी फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दी है। बस सुबह उठते ही मूड में चढ़ गया, मतलब दिमाग में चढ़ गया कि मुझे आज किसी भी हाल में टाइम निकाल के फ्रिज को साफ़ करना है। काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था, मतलब लगभग हो गया होगा 1 महीना हो गया कि मैंने फ्रिज नहीं साफ़ किया था। और होली के सीज़न में थोड़ा सा जैसे फेस्टिवल टाइम खाना वाना बच जाता है या इस तरह की चीज़ें रखते चले गए तो फ्रिज में बहुत सारा, मतलब जैसे मुझे उलझन सी मचने लगी कि इसको कितनी जल्दी मैं टाइम निकाल के साफ़ करूं, पूरा क्लीन करूं। तो आज फाइनली मैंने साफ़ कर लिया। अभी मैं बैठी हूं बस 10 मिनट रेस्ट करके, उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में। क्योंकि मैंने फ्रिज जब साफ़ किया तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। जैसे कि उसमें रवा जो होता है, सूजी जिसको बोलते हैं, तो वो रखी हुई थी। तो पैकेट वाली थी, ख़राब नहीं हुई थी। मैंने उसको चाल के देखा तो एकदम नॉर्मल थी। फ्रिज में रख दीजिए आप, चाहे भून के रखिए चाहे ऐसे रख दीजिए, वो ख़राब नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलो मेहनत कर ली है इतनी तो कुछ खाने के लिए भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसको मैंने क्या किया, दही रखी थी, दही में उसको भिगा के मैंने नमक डाल के रख दिया है। खट्टी नहीं थी दही, नॉर्मल थी, बिल्कुल खट्टी नहीं थी, बहुत हल्का सा था, लग रहा था कि हाँ ये दही है, बस इतनी ही खट्टी थी और उतनी ही मुझे चाहिए थी, बहुत खट्टी दही नहीं चाहिए थी।
तो मैंने उसमें नमक और पानी थोड़ा सा डाल के उसका पेस्ट बना के अभी ढक के रख दिया है। अब बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ किचन में, फिर उसको स्टीम कर लूँगी। चाहे थाली को ग्रीस करके अच्छे से कर लूँगी, या तो मैं इडली स्टैंड में डाल के उसको जो है स्टीम कर लूँगी। उसके बाद जब खाना होगा तो कढ़ी पत्ता और राई का तड़का देके मैं उसको भून दूँगी अच्छे से। और बहुत लोग मसाला डाल के भूनते हैं, मुझे मसाला नहीं पसंद है, मुझे सिंपल पसंद है। नारियल की चटनी, टमाटर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ सूजी का कटलेट जो मैंने बनाया था दही और नमक डाल के, वो बन के तैयार हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, ये भी बहुत गर्म है। तो इसको मैं यहाँ पे मैंने पका के रख लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब हम लोग को खाना होगा। तो मैं यहाँ इसको बाउल में रख लूँ निकाल के सारा। तो फ्रेंड्स, सारे पीस को मैंने इस तरह से काट के रख लिया है चौकोर पीस में। आप कोई भी पीस में काटना चाहे किसी भी तरह से काट सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, बहुत सिंपल है। दही में सूजी को डाल के अच्छे से नमक डाल के थोड़ा सा उसमें इसको भिगा दीजिए। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए अगर दही खट्टी है तो, अगर नॉर्मल है तो आप दही से इसी पेस्ट बना सकते हैं। थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद इसको स्टीम कर लीजिए। चाहे इडली स्टैंड में कर लीजिए, चाहे थाली को ग्रीस करके अच्छे से पानी में थोड़ा सा डाल के इसको स्टीम कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से पीस काट के रख लीजिए। जब आपके मेहमान आए तो राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे के आराम से इंजॉय करिए। चिली सॉस के साथ या कोई भी चटनी आपके पास है उससे इंजॉय कर सकते हैं, बिना चटनी के भी इसको इंजॉय। देखिए फ्रेंड्स, इनका एग्ज़ाम चल रहा है और ये बैठ के पेपर प्लेन बनाने में लगे हुए हैं। मम्मी का मोबाइल इन्होंने ले रखा है, उससे ये पेपर प्लेन देखते हैं, बनाते रहते हैं। और इनसे बोल रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लो आके, ये रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज डिनर में बनेगा मेरे घर में बेसन की कढ़ी। जी हाँ, बेसन की छाछ के साथ मैं बनाऊंगी कढ़ी। मुझे कढ़ी पसंद है और गरम गरम बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। लोहे की कढ़ाई में बनाइए तो बहुत अच्छी लगती है। पता है, मुझे ससुराल में बहुत लोग चिढ़ाने लगे थे कि तुम जब भी कोई सब्ज़ी बताती हो तो तुम ये क्यों बोलती हो इसमें कि लोहे की कढ़ाई में बनाइए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है, हेल्दी भी होती है हमारे लिए। आयरन की जो भी हमारे बॉडी में कमी रहती है उसको पूरा करती है। और मेरे हिसाब से एल्युमिनियम और नॉन स्टिक, इन सबसे बेटर कढ़ाई अगर कोई है तो वो है लोहे की। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, भाई बाहर खा के आएगा। मम्मी के लिए, अपने लिए, बेटे के लिए मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की कढ़ी। और हल्का मसाला बन पड़ेगा, नॉर्मल मसाला, मतलब लहसुन प्याज हरी धनिया इनको पीस के थोड़ा सा पेस्ट और उसमें मसाला गरम डाल के हल्दी डाल के बस इनको डालने के बाद मैं ये छाछ डाल दूँगी। और उसके बाद फिर बेसन की जो मैंने पकौड़ियाँ बना दी हैं उसको डाल के फिर बाद में उसमें जो तड़का लगाती हूँ घी हो, देसी लाल काश्मीरी मिर्च का, गजब का स्वाद आ जाता है, मज़ा आ जाती है। तो मैं थोड़ा लेट में आज बना भी रही हूँ क्योंकि ये जो कढ़ी बनाती हूँ ये गरम ही गरम अच्छी लगती है। दोबारा गरम करिए तो वो टेस्ट नहीं आता। तो कढ़ी बनके हो गई है तैयार, बस इसमें देना है तड़का। तो मैंने यहाँ तड़के के लिए घी रख दिया है गरम होने के लिए। तड़के के लिए देखिए घी गरम हो गया है। इस घी में डालेंगे हम काश्मीरी मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई और गैस के कर देंगे बंद। और उसके बाद इस तड़के को फट से लगा देंगे इस कढ़ी के ऊपर, ये इस तरीके से। कुछ बहुत अलग ही टेस्ट आता है कढ़ी पत्ता और ये सब तो आपने डाल के खाया होगा कभी। इस लाल मिर्च जो है काश्मीरी लाल मिर्च को देसी घी में आप डाल के तड़का लगा के तो खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये कढ़ी। कढ़ी बन के हो गई है तैयार, बस हम लोग को अब खाना खाना है, मतलब कि डिनर करना है। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। अगर इस कढ़ी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड नाइट।